पिछले साल खगड़िया का रंजीत शाह जब बाबा धाम जा रहा था तब उसके मां की तबीयत खराब थी। रंजीत शाह ने बाबा धाम जाते वक्त महादेव से इस बात का एक तरीके से गुहार लगाया कि बाबा, अगर मेरी मां ठीक हो गई तो अगले साल हम अपनी मां को भी आपका दर्शन कराने के लिए लाएंगे। और इस साल जब सावन का महीना शुरू हुआ तब रंजीत शाह की मां द्रौपदी देवी ठीक हो चुकी थी और रंजीत शाह को इस बात की याद आई कि उसने बाबा धाम के बाबा से किस बात की मन्नत मांगी थी। जब उसको ये बात याद आ गई कि बाबा धाम वाले बाबा से उसने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी मां ठीक हो गई तो अगले सावन में हम दर्शन कराने के लिए अपने मां को भी लाएंगे, तब रंजीत शाह को लगा कि बाबा को बिल्कुल एक तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए, अपनी मां को लेकर हमको वहां जाना चाहिए। और खगड़िया का रंजीत शाह अपनी मां को एक तरीके से कांवड़ में बहंगी बनाकर बैठाता है और 105 किलोमीटर के यात्रा पर निकल जाता है। सुल्तानगंज से जल भरने के बाद 105 किलोमीटर है बाबा धाम और 105 किलोमीटर कलयुग का श्रवण कुमार एक तरीके से कह लीजिए, वो अपनी मां को बहंगी पर बैठाकर बाबा धाम ले जा रहा है। अकेले रंजीत शाह नहीं है, उनके साथ उनके 2 और भाई हैं, परिवार के एक और सदस्य हैं। और जब परिवार वालों को मालूम पड़ा कि रंजीत शाह ने बाबा धाम जाने से पहले ये मन्नत मांगा था पिछले साल और इस साल उनकी मां ठीक हो गई है, तब उन सब लोगों ने एक साथ एक सुर में कहा कि तुमको ये मन्नत पूरा करना चाहिए। और रंजीत शाह अपनी मां को बहंगी में बैठाकर बाबा धाम के लिए निकल चुके हैं। सुल्तानगंज से जल भरने के बाद 105 किलोमीटर वो अपनी मां को ऐसे ही बहंगी में बैठाए रहेंगे और बाबा धाम लेकर जाएंगे। आजकल बात होती है कि बच्चे अपने माता पिता का कद्र नहीं करते हैं। बात होती है कि आज के युग में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक रंजीत शाह भी है जिनका घर खगड़िया है, जिनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 105 किलोमीटर जब वो अपनी मां को बैठाकर बाबा धाम तक ले जाएंगे तब तक उनका तबीयत, उनका पैर, उनका कंधा किस स्थिति में होगा। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि अगर हमने बाबा से वादा किया है तो बाबा के पास हम अपनी मां को लेकर जरूर जाएंगे। हर साल सावन में ऐसी कई कहानियां निकलकर सामने आती हैं जिसमें कई अलग अलग प्रकार के लोग अपने मन्नत को पूरा करने के लिए अलग अलग काम कर रहे होते हैं। इस बार के सावन के शुरुआत में शायद ये मेरी पहली खबर है जब खगड़िया के रंजीत शाह अपनी मां को बहंगी में बैठाकर 105 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर रहे हैं। जब लोगों ने द्रौपदी देवी जो रंजीत शाह की मां है उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तब वो कहती हैं कि ऐसा बेटा भगवान सबको दे। हमने सुना था कि ऐसे बेटे होते थे पहले, जब वो अपने माँ और पिता को एकदम से अपने कंधे पर बैठाकर कहीं ले जाते थे, बुढ़ापे में उनकी सेवा करते थे। लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि ऐसा हमारा बेटा है जो हमको 105 किलोमीटर अपने कंधे पर एक तरीके से बैठा कर ले जा रहा है। द्रौपदी देवी ये सब बताते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि महादेव मेरे बच्चों को खुश रखें, मेरी उम्र भी उनको लगा दें और मेरा बेटा हमेशा खुशहाल रहे। द्रौपदी देवी की जो खुशी है वो वाकई में लाजमी है, इसीलिए क्योंकि वाकई में कलयुग में अगर ऐसा संतान किसी के पास है तो उसे गर्व करना चाहिए। हम देखते हैं कि जवान होने के बाद बेटे बेटियां अपने माता पिता को कैसे छोड़ देते हैं, प्राइवेसी के नाम पर उनके साथ क्या होता है। लेकिन आज के युग में ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने माता पिता के खुशी के लिए ये कर रहे हैं। एक तस्वीर और है, ये देख लीजिए, ये पिछले साल की तस्वीर होगी शायद, और पिछले साल भी ऐसे कई लोग थे जो अपने माता पिता को एक साथ बहंगी में बैठा कर ले जा रहे थे। कई लोग थे जो जमीन पे नाप नाप कर चल रहे थे। अलग अलग प्रकार का मन्नत लोग सावन में मांगते हैं, उसको पूरा करते हैं। और फिलहाल खगड़िया के रंजीत शाह एकदम से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। लोग लिख रहे हैं, बेटा हो तो ऐसा हो, कलयुग में ऐसा बेटा कहाँ भला मिलता है। लेकिन रंजीत शाह ने यह साबित किया है कि कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपके पास नियत होना चाहिए, आपका संस्कार ठीक होना चाहिए। और अगर आपने कुछ मन्नत मांगा है, महादेव ने उसे पूरा किया है, तो आपको भी उसको पूरा करना चाहिए। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप बता दीजिए। फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।